जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स 15 जून 2025। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर क्लास देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता के रूप में ही मिलता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी 131वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। सी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य ने विद्युत यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी केरल ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे आगे है? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो हाल ही में रिपोर्ट है उसके अनुसार लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण एशिया में सबसे आगे है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2025 में 14.7% से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन नंबर डी 13.8% हो गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी AI चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में इंटरपोल के द्वारा साइबर आपराधिक ढांचे के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान में कितने दुर्भावनापूर्ण IP पत्ते या डोमेन को हटा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। 20,000। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कवेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को किस देश की राजधानी उलान बटार के अंदर पहुंची? ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कवेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को मंगोलिया देश की राजधानी उलान बटार के अंदर पहुंची। नेक्स्ट है, भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? भारत लगभग 94 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक अक्षेत्रीय पहल है? ऑप्शन नंबर डी साइबर अपराध। ऑपरेशन सिक्योर साइबर अपराध के खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक अक्षेत्रीय पहल है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना ने अपना पहला संयुक्त विशेष अभियान
अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना के साथ अपना पहला संयुक्त विशेष अभियान अभ्यास टाइगर क्लो आयोजित किया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क 20% से घटाकर कितने परसेंट कर दी है? ऑप्शन नंबर सी 10% कर दी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह निम्नलिखित में से किस कंपनी का था? ऑप्शन नंबर ए बोइंग कंपनी का। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो गया भाई। ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। तो हाल ही में अहमदाबाद से लंदन के लिए जो उड़ान भरने वाला जो एयर इंडिया का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो जो कंपनी थी वो बोइंग कंपनी का था। तो अभी हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक जीके भी आपके कोई भी एग्जाम दो आप, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? कौन से कारागार यानी कि कौन सी जेल थी जिसने महात्मा गांधी जी ने उसको मंदिर का नाम दिया था? यरवदा जेल। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स निम्न में से गांधी जी को किसने कहा था ये कि गांधी जी है एक वन मैन बाउंड्री फोर्स है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी माउंटबेटन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, माउंटबेटन ने कही थी ये बात। भारत चीन सीमा रेखा पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। वर्ष 1914 में भारत चीन सीमा पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में किस मामले में संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद मामले में संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया कि भारत के जो गरीब हैं उनका पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्श वाक्य की बात करना व्यर्थ है। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 6 बजे।